गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में आज हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। आप कहोगे सर हम लोगों ने तो बैलेंस शीट सीख रखा है क्लास 11 में, है ना? तो चलिए आपकी क्लास 11 की जो बैलेंस शीट है उसी की चर्चा कर लेते हैं। आओ, जब आप क्लास 11 में थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट, ठीक है? उसमें आप बनाते थे, पहले बनाते थे आप ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनाते थे बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। ये बैलेंस शीट कैसा दिखता था? सर बैलेंस शीट ऐसे हम लोग बनाते थे टी फॉर्म में। मैं कोई आपको बैलेंस शीट नहीं सिखा रहा 11 का, है ना? मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इधर आप लिखते थे सर लायबिलिटीज, इधर हम लोग लिखते थे एसेट्स। ठीक है, ये जो आप करते थे क्लास 11 में, ये आप बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, जहां ओनर कितना होता था? केवल एक, वन मैन आर्मी, है ना? ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपनीज, कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, है ना? तो हमारा जो बैलेंस शीट होगा वो क्या होगा? अब थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, ये बनता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, सॉरी ये बनता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ठीक है, ओके। पहले क्या होता था, जब कंपनीज एक्ट, आपको पता है ना कि कंपनीज एक्ट कंपनी के ऊपर लागू होता है। ये आया था 2013 में, एक एक्ट में अमेंडमेंट आया था कंपनीज एक्ट में। पहले हमारी कंपनीज एक्ट हुआ करती थी, उस एक्ट का नाम हुआ करता था 1956। इसमें काफी अमेंडमेंट आया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। तो चेंजेस लाने के बाद इसका नाम रखा गया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013। लेकिन हम इसको कैसे पढ़ते हैं? कंपनीज एक्ट 2013। अमेंडमेंट से पहले, बिफोर, हमारा जो बैलेंस शीट होता था कंपनी का, वो भी ऐसे ही हुआ करता था। ठीक है, ओके। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद हमारा बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल के जगह वर्टिकल फॉर्म में बनने लग गया। चलो ये बात क्लियर है, ठीक है? तो हम पहले तो ये फर्क पता लग गया आपको कि हम जो पढ़े थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का था, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो कंपनीज का है। पहली बात तो ये, ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है सर। अब आप लोग क्या करते थे, जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में थे तो आप कैपिटल कैसे निकालते थे? सर ओपनिंग कैपिटल, उसमें आप क्या करते थे? प्लस माइनस कर देते थे। अगर प्रॉफिट होता तो प्लस, लॉस होता तो माइनस। उसके बाद आप माइनस करते थे ड्राइंग्स, यही तो करते थे। ठीक है, ये करने के बाद आपका जो नेट रिजल्ट आता था उसको आप बोलते थे क्लोजिंग कैपिटल। बेटे एक बात बताओ, हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर कितने होते हैं? सर एक ही तो ओनर होता है। लेकिन कंपनी में है ना, कितने ओनर होते हैं? अनलिमिटेड ओनर होते हैं। ठीक है, अब पॉसिबल थोड़ी ना है कि हर एक ओनर के
हम क्या करें, मान लो ये राम है, ठीक है, ये श्याम है, ये मोहन है, ऐसे करके हर एक का पॉसिबल तो है नहीं, अनलिमिटेड है ना, रजिस्टर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे तो पागल हो जाएंगे लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का, इन सब जितने भी ओनर है, इन सब के ओनर का हम लोग एक हेडिंग बनाते हैं जिसका नाम होता है शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, ओके। अब यहां पे कैपिटल जो होते हैं, यहां पे कैपिटल को सिर्फ एक ही प्रकार के कैपिटल होते हैं, लेकिन आपको पता है कंपनी में कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के कैपिटल होते हैं। एक होता है आपका इक्विटी शेयर्स और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। सर दोनों में फर्क बता दो। मैं इसके ऊपर थ्योरी का एक क्लास बना दिया करूंगा, लेक्चर, जिसके ऊपर आप लोग, ठीक है ना, वहां आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बताऊं ये रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना सर, यहां पे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज बोल के लिखा जाता था। मैंने हाँ लिखा जाता था। क्या कंपनी में भी ऐसे लिखते हैं? बोले, मैंने कहा नहीं बेटे, अब कंपनीज में इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम रखा गया है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नाम से बुलाते हैं। हाँ, एसेट्स जैसे था वैसे ही एसेट्स है। हाँ, उसमें कैटेगरी बन गई, अलग बात है, लेकिन मेजर जो हेड है आपका लायबिलिटी में, वो ऐसे बदल दिया गया है। ठीक है, तो हमारे लिए अभी एसेट कोई काम का नहीं है, अभी जो काम का है हम वही पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स में एक हम लोग पढ़ेंगे शेयर कैपिटल, एक पढ़ेंगे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये 2 हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक और चीज आता है जिसका नाम होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये क्या होता है सर? ये जब हम बैलेंस शीट करेंगे ना बेटे, है ना, जब हम लोग बैलेंस शीट का चैप्टर करेंगे तब वहां मैं समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं लेटर ऑन, इसकी जरूरत नहीं है। बस हमारा जरूरत कहां पे है? इन 2 का। तो देखो ये क्या किया हम लोगों ने, हमने कहा मालिक का जो पैसा है ना, उनको एक क्या कर दिए, एक ग्रुप में डाल दिए, ठीक है, और उनका नाम दे दिए शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, इन शेयर होल्डर फंड्स को हम लोग इक्विटी के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इक्विटी, और बाकी जो चीज हो गया वो लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक होगा कवर करने का वो क्या क्या होगा? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब हम लोग आप लोगों को पता है कि हम लोग पहले क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम लोग बनाते हैं सर पीएल अकाउंट, ठीक है, और बाद में हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट किस पार्ट में कवर होता है। ठीक है, तो याद रखना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 3 पार्ट 2 में कवर होता है। ठीक है, और बैलेंस शीट जो होगा वो हमारा पार्ट 1 में कवर होता है। ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, अब देखो याद करने का तरीका, ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है, फिर पीएल बनता है, लास्ट में बैलेंस शीट बनता है। हिसाब से तो सर इनको पार्ट 1 बोलना चाहिए था और इसको पार्ट 2 बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, उल्टा कर दिया गया है। पार्ट 1 नाम दिया गया है बैलेंस शीट को और पार्ट 2 दिया गया है आपको ट्रेडिंग एंड पीएल को। ठीक है, क्लियर है? चलिए यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? ओके, चलो
अब आ जाओ हम फॉर्मेट बनाते हैं बैलेंस शीट का। फॉर्मेट लिखो बैलेंस शीट ऑफ डॉट डॉट डॉट, जिस कंपनी होगा उस कंपनी का बैलेंस शीट का नाम, जिस कंपनी का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस कंपनी का नाम, ऑफ एज एट 31 मार्च, जो भी होगा एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, एक स्केल लेते हैं, है ना, और साथ साथ लिखना, जब मैं बोलूँ रुक जाओ तब आप रुक जाना, फिलहाल आप साथ साथ लिखो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, मैं आपके पूरा साथ दूंगा, घबराना मत कि सर कहीं आगे बढ़ जाए हम ना लिख पाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ है ना। आप ना लिखो और मैं बढ़ जाऊं, मेरी हिम्मत ही नहीं है इतनी। चलो सर इनका क्या नाम देंगे, इनको बोलेंगे हम पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ये होगा हमारा करेंट ईयर रुपीस, ये होगा हमारा प्रीवियस ईयर रुपीस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें हम लोग लिखेंगे नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, और सबसे पहले आएगा हमारा शेयर कैपिटल। हम लोग जो सीखेंगे पहले हम वही लिखेंगे। ठीक है, ये होगा नोट नंबर 1। चलो यहां तक लिख लिया। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटे, आराम से, है ना, लिख लिया। चलो देखो करंट ईयर का मतलब क्या है, देखो मैं एक बार समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। मान लो ये बैलेंस शीट हम बना रहे हैं भरत लिमिटेड का, और हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019, तो ये हमारा बनेगा करंट ईयर कौन सा हमारा 18-19, तो ये हो गया हमारा 31 मार्च 2019, और ये हो जाएगा हमारा 31 मार्च 2018। ठीक है, तो पिछले साल का क्लोजिंग का जो डेटा होगा, पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग डेटा यहां लिख देना, और करंट ईयर में जो आप निकालोगे क्लोजिंग डेटा वो ये। ठीक है, ओके डन। या फिर ऐसे बोल दें कि इसी साल का करंट ईयर के ओपनिंग जो बैलेंस था, ओपनिंग जो बैलेंस था वो पिछले साल का 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग रहा होगा, यही है ना। जो करंट ईयर का ओपनिंग है वो पिछले साल का क्लोजिंग है। ठीक है, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में काम आएगा, अभी नहीं, जब आएगा तो बस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब देखो जो नोट नंबर होगा ना वही नोट नंबर आपको यहां डालना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट में हेडिंग हो जाएगा हमारा नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। ठीक है, पर्टिकुलर्स, और ये इनर कॉलम है रुपीस, ये आउटर कॉलम है रुपीस। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल में आप, ठीक है, इसमें लिखो ऑथराइज्ड कैपिटल में डॉट डॉट इक्विटी शेयर्स। आप इक्विटी मत लिखो, अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस लिख देंगे, तो आप डॉट डॉट शेयर्स ऑफ रुपीस डॉट डॉट इच। यहां पे आप लिख लो फेस वैल्यू, है ना, और आउटर कॉलम में
लिख के बंद कर दो। फिर आएगा हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में लिखो, ठीक है, मैं इसको नंबरिंग दे रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। लिखो डॉट डॉट शेयर्स ऑफ रुपीज डॉट डॉट ईच इशूड टू पब्लिक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां लिखो डॉट डॉट शेयर्स ऑफ रुपीज डॉट डॉट ईच फुल्ली पेड अप। ये रेड पेन से लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटे। फुल्ली पेड अप इशू टू वेंडर। याद है वेंडर्स, जब हम मशीन खरीदते थे, कोई एसेट खरीदते थे, है ना, या कोई बिजनेस खरीदते थे, याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है। डॉट डॉट शेयर्स ऑफ रुपीज डॉट डॉट ईच फुल्ली पेड अप इशू टू सिग्नेटरीज टू MOA। ठीक है, तो जब हम MOA बनाते हैं तो कुछ सिग्नेटरीज होते हैं जिनको शेयर्स लेना पड़ता है ना, कि भाई हम इतना शेयर्स लेंगे, उनको कहते हैं सिग्नेटरीज। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा इशूड। तो इशूड में हमारा इनर कॉलम में ये लिख देना, ये इनर कॉलम, ये इनर कॉलम जोड़ के आउटर कॉलम और बंद कर देना। तो ऑथराइज और इशू दोनों बंद हो जाते हैं, आपको पता है। ठीक है सर। फिर आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में दो हेड बनते हैं जिसकी चर्चा करेंगे, अब अगला टॉपिक वही होगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, ओके, लिखो इतना शेयर्स ऑफ रुपीज इतना इच। ठीक है, ओके, यहां पे लिख दो ए। ठीक है, क्लियर है सबको? इशू टू पब्लिक। सर आपने ऊपर भी वही लिखाया, लिखो तो सही, फिर मैं बताता हूं ना। डॉट डॉट शेयर्स ऑफ रुपीज डॉट डॉट ईच, फिर से लिखो फुल्ली पेड अप इशूड टू वेंडर्स। ठीक है, नंबर सी, डॉट डॉट शेयर्स ऑफ रुपीज डॉट डॉट ईच फुल्ली पेड अप इशू टू सिग्नेटरीज टू MOA। चलो फिर आ गया हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, इसमें लिखो डॉट डॉट शेयर्स ऑफ रुपीज डॉट डॉट ईच रुपीज डॉट डॉट कॉल्ड अप, और लेस कॉल्स इन अरियर। ठीक है, अब इधर देख लो, एक बार रुक जाओ। सर इसका इनर कॉलम में
इसका भी इनर कॉलम में, इसका भी इनर कॉलम में, और ये जो आएगा ये इसका इनर कॉलम में, इसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस कर देना, ठीक है। और जगह कम है हमारे पास, आप कंसीडर कर लेना ऐड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इन सब को करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमारा वो आएगा आउटर कॉलम में, ठीक है। ये जो आउटर कॉलम में आया है ना बेटे, है ना, ये देखो यही अमाउंट हमारा इस बैलेंस शीट में यहाँ करंट ईयर में पुट हो जाएगा बस, ठीक है। ओके, हाँ ऑथराइज का नहीं, और देखो ऑथराइज और ऑथराइज और इशू तो ऐसे कैसे रहेगा, सब्सक्राइब कैपिटल का जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा हमारे पास वो हमारा कहाँ पुट हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ऑथराइज कैपिटल समझाने ले ऐसा कुछ नहीं है, इशूड को थोड़ा समझाना है। देखो एक हम लोग इशू करेंगे किसको, पब्लिक को, एक इशू करेंगे हम वेंडर्स को, एक करेंगे हम लोग सिग्नेटरीज को, ठीक है। ओके चलो सर, ये हमेशा फुल्ली पेड अप रहेगा, ये याद रखना, मैंने क्लास में भी समझाया कई बार आपको सवाल में, है ना। मान लो मैं मशीन खरीद, ये मैं हूं, जैसे मान लो एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड बिल्डिंग खरीद रहा है 1 लाख का, और उसको कहा कि हम तुमको 10,000 शेयर दे देंगे 10 रुपये करके 1 लाख। तो क्या एक तो बिल्डिंग भी खरीदेगा और अगले को कहेगा क्या कि बाकी जो शेयर्स के पैसे है पार्टली पेड है, चलो पैसा दो, कभी नहीं हो सकता। तो ये हमेशा फुल्ली पेड अप होगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये फुल्ली पेड अप, ये भी फुल्ली पेड अप। अब सुनो, जितने कैटेगरी ऊपर बनेंगे, कितने कैटेगरी है, 1 2 3, ये 3 कैटेगरी है। अगर 3 कैटेगरी है सवाल में और ये तीनों कैटेगरी ऊपर में आपने लिखा है, उतने ही कैटेगरी नीचे लिखना पड़ेगा। मैं अभी नंबर ऑफ शेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कैटेगरीज की बात कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है। 3 अगर आपने ऊपर में लिखा है पब्लिक वेंडर, इन 3 का आपने दिखा रखा है, तो नीचे भी 3 का दिखाना होगा, पहली बात तो ये, ठीक है सर। दूसरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात, सर यहां आएगा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे यहां पे, ठीक है। अब सुनो, एक होता है सर फेज वैल्यू, जैसे मान लो ₹10 फेज वैल्यू है। एक होता है इशू प्राइस, मान लो इशू प्राइस भी सर ₹10 है। और एक होता है सर कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है कि कंपनी ने कितना पैसा बुला लिया, मान लो एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5 और फाइनल कॉल पे 2, तो ये टोटल हो गया 10। अब कंपनी अगर 10 का 10 बुला लेती है तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप, याद इतना है ना। अभी मैं फुल्ली पार्टली कॉल्ड अप नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ कॉल्ड अप बोल रहा हूं, मतलब 10 में से जितना पैसा मांग लेगी उसको कहेंगे कॉल्ड अप। तो जैसे मान लो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांगी तो हमारा 8 क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप। और कंपनी कहती है कि नहीं भैया हम तो सारे पैसे लेना चाहते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 10 रुपीज कॉल्ड अप। अब समझ में आया, ये 3 शब्द ध्यान रखना, फेस वैल्यू, एक होता है इशू प्राइस, और इशू प्राइस में से निकल के आता है कॉल्ड अप, ठीक है। ओके, अब पेड अप का मतलब कि 8-10 रुपया बुलाई थी, है ना, और कोई भी शेयर होल्डर अगर फेल कर जाता है किसी भी इंस्टॉलमेंट में तो उसको कहते हैं पेड, अनपेड, ये हो जाएगा हमारा अनपेड, ठीक है। तो बाकी क्या हो जाएंगे, पेड, बात समझ में आ रहा है। तो फिर से सुन लो, ये हो गया फेस वैल्यू, इशू प्राइस, 3 इंस्टॉलमेंट में इशू प्राइस दे रही है, जितना कंपनी बुला ली वो हो गया कॉल्ड अप, जितना फेल कर गए वो हो गए अनपेड, और बाकी जितना दे दिए वो हो गया पेड, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है सबको। चलो अब ये जो पूरा चीज है ना, ये आपको क्वेश्चन जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे क्लियर होते चलेगा।
ठीक है, अब आ जाओ, हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल। सर सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है कि भैया जितना शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई किया था, ठीक है ना, अप्लाइड फॉर शेयर्स बाय पब्लिक, है ना। अब ये दो प्रकार से हो सकता है, ध्यान से सुना। सब्सक्राइब कैपिटल एक होगा सर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। देखो, जब पेड अप वर्ड यूज किया है, ध्यान से सुनना एकदम बढ़िया से, जब पेड अप वर्ड यूज किया है इसका मतलब क्या, बोलो, जितना पे कर दिया, है ना, जितना पे कर दिया, उस यही मतलब हुआ। सब्सक्राइब का मतलब कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो दो टुकड़ा हो गया, एक तो पढ़ो, देखो दो टुकड़ा, सब्सक्राइब एंड और फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा जिसने दे दिया। एक हो गया सब्सक्राइब बट पूरा पैसा नहीं दिया, ठीक है सर। दोनों का मतलब क्या हो गया, देखो मैं दो पॉइंट व्यू से समझाऊंगा, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मान लो कंपनी का इश्यू प्राइस है ₹10, ठीक है, और कंपनी इसको कैसे ले रही है, एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹5 और फाइनल कॉल पे ₹2, ठीक है। देखो, अगर कंपनी पूरा का पूरा पैसा कॉल कर लेती है, कितना इशू प्राइस था 10, और पूरा पैसा कॉल कर लेती है, ठीक है। पहला कंडीशन की कंपनी कॉल्ड अप फुल्ली, कंपनी ने पूरा पैसा बुला लिया, और या फिर कंपनी ने पूरा पैसा बुला लिया और जितने हमारे शेयर होल्डर थे, जितने के सारे जिनको शेयर अलॉट किया गया था, सभी शेयर होल्डर ने पैसे पे कर दिए, फुल्ली पेड अप, इसीलिए नाम पड़ गया इसका फुल्ली पेड अप। अब बात समझ में आया? तो कंपनी पूरा पैसा बुला ली हो और सारे शेयर होल्डर अगर पैसा पूरा दे देते हैं, कोई डिफॉल्टर नहीं है, तो वो हमारे किस कैटेगरी में चला जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। फिर से सुन लो, 10 का शेयर है, कंपनी 3 टुकड़ों में पैसे ले रही है, 10 का 10 रुपया अगर कंपनी पूरा बुला लेती है, पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है, और ये शेयर होल्डर वाला कंडीशन 2 है। अगर कंपनी पूरा का पूरा पैसा बुला लेती है, पूरा कॉल्ड अप कर लेती है, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन कि जितने हमारे शेयर होल्डर हैं सभी ने हमारे पूरे पैसे दे दिए, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम कहां रखेंगे इसको, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, जैसे मान लो 10 रुपए है, कंपनी सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मांगी थी, तो किधर चला जाएगा, इस तरफ, ठीक है। या फिर कंपनी ने पूरा कॉल कर दिया लेकिन एक शेयर होल्डर फेल कर गया, तो उस शेयर होल्डर को कहां डाल देंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर पिट रहा है तो बोलो, हाँ, तो ये फेल कर गया, कंपनी ने तो पूरा बुला लिया, तो पहला कंडीशन तो आप सेटिस्फाई कर गए, लेकिन ये फेल कर गया। मान लो इसके पास 1000 शेयर थे, तो ये 1000 शेयर्स से कंपनी ने तो पैसा मांगा ही था, लेकिन ये नहीं दिया पूरा पैसा, तो ये कहां चला जाएगा, इस कैटेगरी में। अब समझ में आए, ठीक है। चलो अब आप सवाल करेंगे धीरे धीरे, उससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, आ जाओ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है देखो, विकास लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹40 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट फाइनल कॉल पे 2। ठीक है, तो इधर देखो ऑथराइज कैपिटल कितना बोलो 40 लाख, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 10 तो कितना हो गया 4 लाख शेयर्स हमारा हो गया। इक्विटी शेयर्स कितना हो गया 4 लाख ऑथराइज में। इस 4 लाख में से इशू कैपिटल कितना है सर 3 लाख शेयर्स। ठीक है, लेकिन पब्लिक कितना सब्सक्राइब किए 2,80,000 एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव। चलो पहले ये बताओ ऑथराइज और इश्यू में कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं सर, उसमें तो जैसे है वैसे लिखना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिमाग कहाँ लगाना है सब्सक्राइब कैपिटल पे। बताओ मैं 2 बातें पूछूंगा, कंपनी कितने पे शेयर इशू की थी 10 रुपए पे, 3 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट फाइनल कॉल पे 2, 10 रुपए। क्या कंपनी ने सारा पैसा बुला लिया था? देखो क्वेश्चन पढ़ो। हाँ सर, कुछ नहीं बोला तो बुला लिया। क्या सभी शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए? हाँ लिखा है ना, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हमारा कहां चला जाएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, ओके चलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब कोई कुछ नहीं पूछेगा है ना, पूछने जैसा कुछ है ही नहीं। क्लियर है? ठीक है ना, पक्का? हाँ तो कुछ है ही नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं कुछ है नहीं। चलो बैलेंस मैं एक लिखूंगा, बाद में अगले बार से आप लिखना बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड एज एट कब 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 बनाना है कुछ नहीं बोला है, डॉट 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 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, चलो बातें नहीं, आज बातें नहीं करना, बहुत बहुत लंबा सफर है आज हम लोग का, और क्लास से बहुत लंबा सफर है। बातें नहीं, ध्यान भटकाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। नोट नंबर बस आप सुनते चलो आज की क्लास। आज जब यहाँ से आप जाओगे तो एक अजब सा एक चमत्कार मिलेगा आपके अंदर में। ठीक है, आप कहोगे कि हमारे को आज इश्यू ऑफ शेयर्स का बैलेंस शीट का कोई भी सवाल दे देना जहाँ तक सर ने पढ़ाया। आज हम कोशिश करेंगे बट पॉसिबल नहीं लग रहा कि आप है ना 2 घंटे का क्लास में कवर कर पाऊंगा। चलिए जितना होगा, बट जितना करेंगे अब जो बचा हुआ होगा नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। 2 पार्ट में हमारा बैलेंस शीट कवर हो जाएगा। फिर भी जितना करेंगे आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस डाल देंगे कि आज के बाद आपको बैलेंस शीट का डर नहीं लगेगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर वन इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें हम लोग लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, नंबर ए शेयर कैपिटल। ठीक है, अभी हम शेयर कैपिटल सीखेंगे नंबर 1। ठीक है, यहां लिखो नोट्स टू अकाउंट। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। ठीक है,
सबसे पहले यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम में रुपीस, आउटर कॉलम का रुपीस। ठीक है, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, लास्ट में जो अमाउंट निकलेगा वो पुट करना है। ठीक है, लिखो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था, ये देखो कितना है, 40 लाख रुपीज है, लेकिन हमारे को नंबर ऑफ शेयर चाहिए तो कितना हो गया, 4 लाख शेयर्स। ठीक है, ओके, तो लिखो 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना हो गया, 40 लाख। इसको आप क्लोज कर देना, इसका कोई यूज नहीं है, बस सिर्फ दिखावा करना होता है इसको। इशूड कैपिटल, इशू कैपिटल में सबसे पहले मेरी बात सुनो बेटे, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे सोचना चालू करो। बताओ क्या कोई वेंडर को शेयर्स इशू किया गया था, नो सर। क्या कोई सिग्नेटरीज को शेयर इशू किया गया था, नो सर। क्या कोई पब्लिक को, हाँ सर। कितना कितना शेयर, इधर देखो इशू कितना है, 3 लाख। इशू प्राइस कितना है, बोलो, कुछ नहीं बोला है तो हम 10 रुपया, ये देखो जोड़ो, 5 3 8 और 2 10, ठीक है ना। इशू प्राइस कितना, 10। नंबर ऑफ शेयर कितना, 3 लाख, तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना, 30 लाख। ठीक है, अब आ जाओ सब्सक्राइब कैपिटल। सर सब्सक्राइब कैपिटल में फिर से वही बात, पहले तो ये बताओ, ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ कि कितने कैटेगरी ऊपर में दिख रहे हैं। सर एक ही दिख रहा है, पब्लिक वाला। चलो अब ये बताओ, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, बताओ। इधर देख लो, क्वेश्चन में आओ बेटे, क्वेश्चन की तरफ देखो। क्या कंपनी ने 10 रुपया बुला लिया था, बोलो हाँ या ना। क्या कंपनी ने 10 रुपया कॉल्ड अप कर लिया था, मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा ताकि आपका जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है वो आपको समझ में आए। क्या मैं इशू प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बार बार, मैं इशू प्राइस की बात नहीं कर रहा। इशू प्राइस तो 10 है। क्या कंपनी ने पूरे 10 रुपए कॉल कर लिए थे, हाँ, पहली बात। ठीक है, क्या सभी शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए थे, हाँ सर सभी ने दे दिए थे, ये देखो लिखा हुआ है, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव। जब दोनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया, कंपनी भी पूरा 10 रुपया कॉल कर ली थी और सारे शेयर होल्डर मेरे पैसे दे दिए थे, तो मैं किस कैटेगरी में लिखूंगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो चलो सर लिख डालो, किसका इंतजार कर रहे हो, तो लिखो, यहां पे लिखेंगे हम लोग सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कितना, कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया था, 2,80,000 शेयर्स। तो लिखो 2,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 28 लाख, 28 लाख है ना। ठीक है, तो ये जो 28 लाख आया, यही हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। कहां पे, ये 28 लाख चला जाएगा हमारे बैलेंस शीट में, यहां पे। बस खत्म। सब प्रीवियस ईयर नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत, ओके डन। तो ये 28 लाख कहां चला गया, ये 28 लाख चला गया यहां पे। सर ऑथराइज इशू का नहीं लिखते, नहीं बेटे, ये दोनों दिखाने के लिए, मैंने कहा ना दिखाने के लिए, सिर्फ यही लिखते हैं। असल में क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। ठीक है, ओके, चलो कॉपी कर ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैं आज अलग अलग बुक से कराऊंगा,
आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए कोई वो नहीं है, मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन, है ना। आप बुक से आराम से कॉपी करो, पॉज करो वीडियो को, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। दिख रहा है? हाँ सर, पूरा दिख रहा है, साफ दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है सर। चलो, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 अशोका लिमिटेड वॉज फॉर्म विथ अ नॉमिनल कैपिटल। ठीक है सर, नॉमिनल कैपिटल का मतलब होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। सर इसका कोई मतलब तो बनता नहीं है, मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, बस दिखावा के लिए। कितने का है ये बताओ? ओहो सर 1 करोड़, हाँ, इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। चलो बढ़िया, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 50 रुपीज़ क्या है? फेस वैल्यू, ठीक है सर। चलो, द कंपनी इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स। जितने के लिए इनवाइट करते हैं वो हो गया हमारा इशूड कैपिटल, ठीक है सर। द इशू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 15, 20 अलॉटमेंट पे, बैलेंस कॉल पे। तो निकाल लो, 50 का शेयर है, जोड़ो कितना हो रहा है? 15 और 20 35। तो 50 में 35 चला गया तो कितना बच गया बैलेंस? 15 रुपया। चलो अब क्लियर है? ओके। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1.5 लाख। जितना इशू किए थे 1.5 लाख, उतना ही सब्सक्राइब्ड है, ठीक है सर। द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स। ओके। द कंपनी ऑल्सो इशूड 5,000 शेयर्स 50 ईच, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप देखो, तो यहां फुल्ली पेड अप लिख दिया, तो बताओ सब्सक्राइब कैपिटल में किस कैटेगरी में जाएगा? फुल्ली में या बट नॉट फुल्ली में? सब फुल्ली में। किस लिए? किस लिए दिया था? वेंडर को दिया था ताकि ऑफिस प्रीमिसेस खरीद सके। तो 50 शेयर्स, सॉरी 5,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, ठीक है। फिर कह रहा है 10,000 शेयर वे ऑल्सो इशू टू सिग्नेटरीज टू द MOA एज फुल्ली पेड अप। ओहो, तो ये भी क्या हो गया? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। कॉल मनी वॉज नॉट रिसीव ऑन 2,000 शेयर्स। बताओ ये जो पैसा डूबा, किससे डूबा? वेंडर से या सिग्नेटरीज से? सर वेंडर और सिग्नेटरीज से तो कभी डूबेगा ही नहीं, ये कसम खा ले आप। वो फुल्ली पेड अप है, हमेशा फुल्ली पेड अप ही रहेंगे। ये पैसा किससे डूबा है? ये पैसा पब्लिक से डूबा है, जिनसे हमें 1.5 लाख शेयर्स का फॉर्म मिला था। अब क्या करेंगे इन दोनों का, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो पहले हम क्या करें, फॉर्मेट बनाते हैं। उस फॉर्मेट से आपको धीरे धीरे पूरी बातें समझ में आनी चालू हो जाएगी, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, आप ऊपर में लिखते रहना बैलेंस शीट ऑफ फलाना, है ना। मैं यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं लिखूंगा बस। सर आप नहीं लिखोगे तो मैं भी नहीं लिखता। चलो ऐसी बात है तो मैं लिख देता हूँ। नालायक कह रहा है मैं भी नहीं लिखूंगा, चलो लिख देता हूँ मैं। सारे नालायक यहीं बैठे हैं। लिखो बैलेंस शीट ऑफ, सिर्फ सर को तंग करना है और कुछ नहीं। अशोका लिमिटेड एज एट, इस बार साल हमें पता है 31 मार्च 2020। चलो ब्रैकेट में लिख दो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पर्टिकुलर्स, करेंट नोट नंबर, करंट ईयर रुपीस, प्रीवियस ईयर रुपीस,
नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले आएगा आपका शेयर होल्डर फंड्स। उसमें हम लोग लेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल, क्योंकि हमें तो अभी शेयर कैपिटल के बारे में सीखना है। रिजर्व एंड सरप्लस तो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है। मैं तो आज ही सिखाने वाला था, बट जैसी आपकी हरकतें हैं मुझे नहीं लगता कि आज आप लोग कर पाओगे। चलो, नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर शेयर कैपिटल, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हमें इसकी ज़रूरत है तो हम इसको कवर कर लेते हैं और ये पोर्शन रहने देते हैं। चलो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम में रुपीज, आउटर कॉलम में भी रुपीज, ठीक है। सबसे पहले मेरा क्या होगा, ऑथराइज्ड कैपिटल, है ना। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था हमारा, बोलो नालायक। आप अगर क्वेश्चन कॉपी करना चाहते हो तो आप कॉपी कर लो, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, मैं इधर रख देता हूं, आप 1 मिनट कॉपी कर लो। हाँ, मैं बार बार नहीं दिखाने वाला, ठीक है। अब कितना है, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच, कितना हो गया, 1 करोड़, ठीक है। आपको देखो सवाल आपको पूरा दे दिया निकाल के, आपको तो बस डेटा पुट करना है। 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, नालायक। सर कितने जीरो होंगे, ठीक है, तो बताओ कितने जीरो होंगे, 7 जीरो होंगे, 2 2 और फिर 3, 3 2 5 2 7, ठीक है। नालायक कह रहे कितने जीरो होंगे। आज तो लगता है आप लोगों को पीटने का मन कर रहा है सर का, पीटे क्या आप लोग को, ना सर। चलो चलो, तो अब 2 लाख में से कितना शेयर्स पब्लिक को इशू किया था, कितना वेंडर को इशू किया था और कितना सिग्नेटरीज को इशू किया था। तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं पब्लिक से, कह रहा है कितना शेयर्स के लिए पब्लिक को इशू किया था, बताओ। ये देखो, ये आ जाओ, 1,50,000 दिख रहा है आपको, दिख रहा है, बोलो ना दिख रहा है कि नहीं। लो और जूम कर देता हूं मैं, नालायक कह रहा है सर जूम करो। अब तो ठीक है, आंख में गुलाब जल डाल के आया करो चलो, 1,50,000 पब्लिक को, ठीक है। वेंडर्स को कितना दिया गया था, 50 रुपए करके 5,000 शेयर्स, पब्लिक को 1.5 लाख, वेंडर को 5,000 और 10,000 सिग्नेटरीज को, ठीक है। ठीक है, बोलो हाँ या ना, ठीक है सर। ए 1,50,000, बाप रे बाप, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। सर यहां तो पब्लिक ने, एक से होल्डर ने पैसा नहीं दिया, मैं कह रहा हूं ना नालायक, सोचना ही मत। यहां इशू प्राइस देना आपको, और कितना पब्लिक को इनवाइट किया ये लेना है आपको। इससे क्या लेना देना कि कितने शेयर आए, किसने पैसा दिया किसने नहीं दिया, सोचना ही नहीं है। आप तो बस यहां पे ये सोचो कि पब्लिक को कितना के लिए इनवाइट की थी कंपनी, सर 1.5 लाख शेयर्स के लिए। इशू प्राइस क्या था, 50, बस खत्म। अब कितने शेयर आए, कितने शेयर डूब गए, कि है ना, कितना कंपनी ने कॉल किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहां कंपनी का बस इशू प्राइस लिखना है आपको, ये देख लो, इशू प्राइस लिखना है और कंपनी कितना के लिए इनवाइट की थी वो लिखना है। सर हम भी लिख लें, नहीं, चलो फिर कितना, 5,000 इक्विटी शेयर्स
ऑफ ₹50 ईच फुल्ली पेड अप, ये यहाँ पे लिख लेना, यहाँ लिख ले इशू टू पब्लिक, जगह नहीं है हमारे पास तो आप लिख लो इशू टू पब्लिक, 50 ईच फुल्ली पेड अप इशू टू वेंडर्स, ठीक है। सी 10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹50 each fully paid up issue to signatories to MOA। चलो मेरे पास थोड़ा सा ये जगह इधर आ गया, मैं लिखना है ना, तो आप समझ जाना कि ये इनर कॉलम में लिखे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, फिर 1,50,000 इंटू 50 करो, कितना हो रहा है 75 लाख, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 50 सर 2,50,000, ठीक है। ये 75 लाख है बेटे, ठीक है। ये 2,50,000 और ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 50 दैट इज 5 लाख। इन सबको जोड़ो, 5 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 75 लाख, तो ये आ गया हमारा 82 लाख। इसको क्लोज करना है ना, 82,50,000 इसको भी क्लोज करना है। हाँ, इन दोनों को क्लोज करना है। ये हमेशा दिखावा करने के लिए होता है, बस दिखाना है कि पब्लिक को कि हमारे जो शेयर होल्डर्स है, हमारे जो इन्वेस्टर्स है, बस इनको दिखाना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना, एक तरह से डेमो, ठीक है। हंस दो, आप कहोगे सर आज तो डांट के पढ़ा रहे हो, आप बात हरकतें ऐसे कर रहे हो नहीं बेटे, आज मैं चाहता हूँ आप सिंसियरिटी के साथ पढ़ो। आज आपका अट्रैक्शन पूरा होना चाहिए, ताकि मैं यहाँ से आपको, मैं कमिटमेंट जो किया हूँ वो कमिटमेंट पूरा करके आज भेजूंगा आपको यहाँ से, ठीक है ना। चलो चलो, उसके बाद हमारा लास्ट है सर सब्सक्राइब कैपिटल। आ रहा है ना समझ में, पक्का? चलो ठीक है, हंस दो यार थोड़ा सा, हाँ हंस दो, ठीक है। चलो 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 इधर आ जाओ। सर एक बात बताओ, ये तो फुल्ली पेड अप है, ये भी फुल्ली पेड अप है। जब दोनों फुल्ली पेड अप है तो हमें सोचना क्या है, ये दोनों को तो जब है ही तो ये हेडिंग तो बनेगा ही बनेगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, है ना, ठीक है। ओके ओके बोलो ना, नहीं बोलेगा, नाराज है मुझसे? नहीं, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर इधर देखो, मैं इस चीज को समझा रहा हूं, देखो 5,000 फुल्ली पेड अप है, 5,000 शेयर फुल्ली पेड अप है। ये किसको दिए थे? वेंडर्स को। सर 10,000 शेयर्स भी फुल्ली पेड अप है, ये किसको दिए थे? सिग्नेटरीज को, ठीक है सर। और एक बार इधर रुक जाना, थोड़ा सा मैं यहां जगह छोड़ रहा हूं। चलो पब्लिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर पब्लिक को हमने 1,50,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया था, ठीक है। और सब्सक्राइब कितना हुआ था? पूरा 1,50,000 शेयर्स सब्सक्राइब हुआ था, ठीक है सर। तो इनवाइट जो किया था उसका तो हमारा काम हो गया इशूड कैपिटल में। अब हमारा सब्सक्राइब का काम है। हाँ सर। अब ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहां बहुत सारे शेयर होल्डर खड़े हैं, ये सारे शेयर होल्डर खड़े हैं। इन सब के पास कितना शेयर्स है? सर इन सब के पास 1,50,000 शेयर्स है, ठीक है। और इधर आ जाओ, और इधर आ जाओ, यहां आ जाओ, जो लाइन मेन इंपॉर्टेंट है। सर कॉल मनी वॉज नॉट रिसीव ऑन 2,000 शेयर्स, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें से एक बंदा, मैं उसका नाम लेता हूं, क्या नाम लूं? मिस्टर एक्स।
इसके पास 2000 शेयर्स है और 2000 शेयर्स पे उसने फाइनल कॉल नहीं दिया ₹3 पर शेयर पे। ठीक है, ओके। तो अब एक बात बताओ, मेरे को ध्यान से सुनना। मैं इन सब को तो करता हूं अलग, इसको करता हूं अलग। तो 150 में से 2000 चला गया तो कितना हुआ? 1,48,000 शेयर्स। चलो, हमारी दो कंडीशन पूछो, इनसे पूछो, क्या कंपनी ने आपसे पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप कर लिए थे क्या? ये कह रहे हैं हाँ, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। क्या आपने सारे पैसे दे दिए? हाँ, तो ये कहां चले जाएंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, ये 1,48,000 वाले कहां चले जाएंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। दोनों कंडीशन इन लोगों ने सेटिस्फाई कर दिया। चलो, मिस्टर एक्स से पूछो, क्या आपसे कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया? हाँ। क्या आपने सारे पैसे दे दिए? ना। तो जैसे ही एक कंडीशन फेल किया तो ये चला जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। बोलो, समझ में आया? ठीक है, ओके, डन। चलो, ओ माय गॉड, है ना? तो हम क्या कैटेगरी बनाएंगे? पब्लिक की। पब्लिक की दो कैटेगरी बन जाएगी। एक 1,48,000 से जो कि फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड अप में है, और 2,000 जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? बट नॉट फुल्ली पेड अप में। ठीक है, तो यहाँ पे वेंडर्स तो पूरा आएंगे, है ना? तो वेंडर्स कितने हैं? पहले पब्लिक लिख दे, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले पब्लिक लिखा था, यहाँ हमने पब्लिक लिखा था, तो यहाँ पे भी हम लोग पब्लिक लिख दें। 1,48,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सर, अगर 6 रुपये मांगी होती तो सारे शेयर होल्डर, अगर 6 रुपये मांगते तो पूरे ही शेयर होल्डर से क्या हो गया? पहले ही कंडीशन पिट गया, तो सारे शेयर होल्डर किधर चले जाते हैं? नॉट फुल्ली पेड अप में। अब समझ में आ गया, है ना? तो यहां तो सारे कंपनी दो, वो चीज अभी हम सोचे क्यों? बात समझ में आ रही ना? क्या कह रहे हैं? हाँ, 6 रुपये अगर मान लो 6 या 8 बुलाती तो सभी से तो कंपनी पार्टली पेड बुला रही है ना, पूरा पैसा कहां बुलाई? तो पहले ही कंडीशन पिट गया। कंपनी की तरफ से अगर कंडीशन पिटता है तो सब कहां चले जाएंगे? बट नॉट फुल्ली पेड अप में। और कंपनी की तरफ से कंडीशन सेटिस्फाई है, शेयर होल्डर की तरफ से अगर सेटिस्फाई नहीं है कंडीशन, तो वो कहां चले जाएंगे? इस दो कैटेगरी में, है ना? क्योंकि यहां पे सारे शेयर होल्डर से कंपनी ने बुला लिया था, तो फुल्ली पेड अप में तो थे, लेकिन ये 2,000 वाला पैसा नहीं दिया, तो इसीलिए बट नॉट फुल्ली पेड अप में चला गया। बाकी सब ने दे दिया, इसीलिए फुल्ली पेड अप में। हाँ, कंपनी अगर नहीं बुलाती, मान लो 10 का शेयर है, कंपनी सिर्फ 8 रुपया कॉल्ड अप की है, तब तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद चाहे आप 2,000 वाला फेल करे या 1,48,000 पूरा पैसा दे दे, उससे कोई लेना देना नहीं। ये सारे शेयर होल्डर कहाँ चले जाएंगे? बट नॉट फुल्ली पेड अप में, क्योंकि कंपनी ने ही पैसा नहीं बुलाया। ठीक है, चलो, ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, हाँ, फुल्ली पेड अप लिख दो यार, क्या दिक्कत है? लोग लिख देते हैं, कह रहा फुल्ली पेड अप लिख दो सर, इसके भी क्या दिक्कत है? फुल्ली पेड अप लिख देते हैं। अब ये भी तो पैसा दे दिया पूरा इन्होंने। बी 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ऑफ 50 ईच। ओह, 10-10 करते करते हम लोग 10 के दीवाने हो गए। ठीक है ना? 50 ईच एज फुल्ली पेड अप issued टू वेंडर्स। सर, यहाँ पब्लिक नहीं लिखा, लो लिख देते हैं, यहाँ लिख दो इशू टू पब्लिक। खुश? ठीक है सर, इसका अमाउंट लिख दे साथ के साथ। चलो, अमाउंट लिख देते हैं पहले। 1,48,000 इंटू 50, 74 लाख। फर्क आ गया? हाँ सर। चलो, 5,000 इंटू 50। सर, इसका कोई फर्क नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, फुल्ली पेड अप है। नालायक, तभी तो मैंने कहा आपको, कभी
में ही फर्क आएगा, ठीक है। और लास्ट 10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹50 each as fully paid up issued to signatories to MOA। कितना सर? जितना ऊपर है उतना फुल्ली पेड अप यहाँ पे लिख दो ना, क्या आप पूछ रहे हो? ठीक है, इन सब का टोटल करना 5 लाख, 2.5 लाख और 74 लाख, ये आ गया 81,50,000। अभी इनर कॉलम में रखो, ठीक है। अभी एक कैटेगरी बचा हुआ था 2,000 वाले, इधर देखो, इधर देख लो, इधर देख लो, हाँ रुक जाओ। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। आज तो सर बस करो ना, क्यों करूं बस, किस बात के लिए बस? आज तो ट्रेन चलने दो, है ना, बुलेट ट्रेन चलेगी आज तो, चलने दो। सर इधर देखो कैसे लिखेंगे, उस 2,000 वाले से इक्विटी शेयर्स पे हमें कितने लेने थे? ऑफ ₹50 ईच करके लेने थे, और कितना कॉल अप किया था? 50 भी कॉल अप कर लिया था। कितना उससे लेना था बताओ? 50 रुपया करके लेना था 2,000 शेयर्स पे। कितना लेना था सर? 1 लाख रुपए लेने थे, लेकिन नालायक कितना पैसा डुबो दिया? लेस कॉल्स इन अरियर। सर 2,000 शेयर्स पे उसने कितने रुपए करके दिवाया? कितना रुपया करके डुबो दिया था? फाइनल कॉल कितने का था? 15 रुपये करके, है ना, 15 रुपये करके फाइनल कॉल। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको 3 रुपया लिया था ना, चलो 15 रुपया ले लो, हो गया खुश। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था आपको समझाने के लिए बेटे, कौन सा मैं यहाँ 10 रुपया लिया था, ये भी तो देखो, ठीक है ना। नालायक कह रहा है एक बच्चा की सर आपने बात थी, फालतू बातें करते हो, डिस्टर्ब करते हो क्लास को बिना मतलब। चलो 2,000 इंटू 15 30,000। चलो अब आप जोड़ो, ठीक है। 81,50,000 प्लस 1 लाख माइनस 30,000, तो ये आ गया 82,20,000। चलो ये हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट में। ओह बाप रे बाप, ठीक है, ये हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट में। कहाँ पे? ये रहा 82,20,000। सर लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया हमारे को, इधर आ जाओ। क्या नहीं समझ में आया? ये देखो, आप इधर हिंदी में पूछो ये सब क्या है। इनसे इतना मिल गया, इतना पैसा मिला, मिला ना, इतना पैसा मिला, है ना, इतना पैसा मिला, ठीक है। और ये कह रहा है कि भैया तुमसे 2,000 रुपये 2,000 शेयर्स पे 50 रुपया करके लेना था, 1 लाख लेना था, इतना डूब गया इतना। तो वापस से यही बात, इतना पैसा मिल गया। सबसे तो यही हुआ है ना कि 1,48,000 शेयर पे 50 रुपया लेना था, इतना पैसा मिल गया। इतने शेयर पे इतना रुपया लेना था, इतना पैसा मिल गया। इतने शेयर पे इतना रुपया लेना था, इतना पैसा मिल गया। इससे 2,000 शेयर पे 50 रुपया करके लेने थे, लेकिन क्या इतना मिला? नहीं सर, 30,000 डूब गया, तो बाकी जो है वो मिल गए, बस खत्म, ठीक है ना। ओके, कितना मिल गया इससे? सर इससे मिल गया 70,000 मिल गए, बस खत्म। बात समझ में आ गई? चलो ये जो आंसर आया इसको हमने कहाँ लिख दिया? बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अमाउंट के सामने। चलो
क्लियर है? सर सांस लेने दो। क्यों नहीं? नहीं, आज तो आज सांस नहीं लेंगे। आज तो या तो जिएंगे या तो फिर कसम खाए हैं मरेंगे। जीने मरने की कसमें खा के आए हम लोग। सर आप जीने दोगे तब तो हम जिएंगे। कोई बात नहीं बेटे, आज हम मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला। ना सर ऐसे ना बोलो। नहीं बेटे कोई बात नहीं। चलो सर बस करो प्लीज, आखिरी सवाल, बस 5 मिनट का सवाल है। चलो आगे आज हम लोग, चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, है ना। चलो जब बच्चे कह रहे हैं सर बस करो, जल्दी से करवा दो। चलो लास्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फॉर्मेट तैयार कर लें। लिखो, बाकी आप लिखते रहना बैलेंस शीट वैलेंस शीट। अब वो अगर बोला बीच में कि सर लिखवा दो बैलेंस शीट का कंपनी का नाम, एज एट पिटाई करेंगे। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर रुपीस, प्रीवियस ईयर रुपीस, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। मैं तो कह रहा हूं बेटे, मैं तो आज सोच के आया था कि आज की लेक्चर मैराथन से भी बढ़कर होगी, ओलंपिक में चलेंगे हम। लेकिन आज तो आप लोग हथियार टेकने को तैयार हो गए। बताओ, मैं सोचा मैं हार मान जाऊंगा, आप जवान हो, लेकिन आप खुद ही हार मान गए सर के सामने। ऐसे कैसे काम चलेगा सर? नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल के बाद यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स रुपीस। चलो अब मैं रुक जाता हूं, आप थोड़ा सा कॉपी कर लो, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि सर आज तो रुक जाओ, थोड़ा सा सांस लेने दो। ले लो थोड़ा सा सांस, लिखते के साथ साथ सांस ले लो। सर हम तो ले रहे सांस, आप ले लो। नहीं बेटा मैं आज नहीं लेता। बाबा रामदेव की तरह सांस ले लेते हैं लंबे। चलो लिख लिया। चलो फिर हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। सर इसमें तो कोई वो ही नहीं है ना, इसमें क्या कुछ होता है? ये तो हमेशा जो का त्यों रहता है, स्टैचू एकदम। ये कहता है हम तो कभी कोई बदलाव नहीं लाएंगे, जैसा मेरा तरीका है फॉर्मेट वही रहेगा। इशूड कैपिटल, बस यहीं से आप थोड़ा सा बदलाव स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे सवाल होगा हम डेटा पुट करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूम कर दूं पहले। चलो दिखाई दे रहा है सर? थोड़ा सा और जूम आउट कर दो हल्का सा। हाँ अब ठीक है। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2016 इमाकुलम, ठीक है। इमाकुलम कहाँ पे? शायद आई थिंक केरल साइड में है, मैंने को याद है, ठीक है, बाकी पता नहीं। इमाकुलम टेक्सटाइल लिमिटेड वाज फॉर्म विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹75 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो कर ले हम लोग, है ना। कितना नंबर ऑफ शेयर हो गया? तो 75 लाख डिवाइडेड बाय 10 अगर करोगे तो 7,50,000 इक्विटी शेयर हो जाएंगे। चलो लिख ले अब, ठीक है, लिख लें। हाँ सर लिख लो, फटाफट लिखो, बातें नहीं करो। अच्छा बाबा नहीं करता बातें। 7,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 75 लाख। चलो ये कर हो गया, यहाँ तक हो गया? हाँ सर हो गया। चलो फिर देखो अब आगे क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा है द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5 लाख शेयर्स। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। ठीक है, तो ये भी लिख दें। सोचना क्या है, इशूड में भी कोई सोचने की बात है क्या? बताओ। नहीं सर, कुछ नहीं सोचना, इसमें भी वही लिख दो बस। कितना शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट किया था और एक शेयर का इशू प्राइस कितना था वो लिख दो, बस खत्म। 50 लाख। ठीक है सर। मेन जो स्टार्ट है कहानी, राम कहानी कहाँ से चालू होती है सर? सब्सक्राइब कैपिटल से, है ना? तो सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, आ जाओ, क्या दिक्कत है? सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में क्या कह रहा है देखो। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। ओहो, 5 लाख के लिए बुलाए थे, 5 लाख का सब्सक्राइब हुआ है। अलॉटमेंट वॉज मेड, ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव एक्सेप्ट फ्रॉम वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स। द कंपनी डिड नॉट, बेटे रेड पेन से, द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। आ गया बेटे आपका सवाल, हो गया नालायक। इधर देख लो, इधर देख लो, कह रहा है कि कंपनी ने फाइनल कॉल का जो भी पैसा है ना, कितना? तो यहां पे 4 3 7, टोटल कितना है? 10। 10 में से 7 गए तो कितना बचा बैलेंस? ₹3। ये जो पैसा है कंपनी ने बुलाया ही नहीं। किससे नहीं बुलाया? सभी शेयर होल्डर से। तो इधर आ जाओ, अब मेरा सवाल का जवाब देना सही सही। टोटल सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स कितने से? सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स बोलो, कौन बोलेगा? सर 5 लाख शेयर्स थे। चलो, अब यहां पे सारे शेयर होल्डर शेयर्स लेके बैठे हुए हैं 5 लाख के। ठीक है, पहला कंडीशन क्या था? सब्सक्राइब, पहले कंडीशन नहीं लिखते, पहले कैटेगरी बना देते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और दूसरा कैटेगरी हमारा क्या था? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। चलो, पहला कंडीशन हमारा कंडीशन नंबर 1, क्या कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए कॉल कर लिए थे क्या? नहीं सर, सिर्फ एप्लीकेशंस का 3 रुपया, अलॉटमेंट का 4 रुपया मंगाया था। बोलो ना, क्या बोल रहा है? सही है ना? हाँ सर, सिर्फ ये 2 ही मंगाया था। तो क्या कंपनी ने कॉल्ड अप किया था क्या सारा पैसा? पूरा पैसा कॉल्ड अप हुआ था? द आंसर इज नो। जब सारे शेयर होल्डर से कंपनी ने पैसा ही नहीं मांगा तो सारे कहां चले जाएंगे? बट नॉट फुल्ली पेड अप में। ओह माय गॉड। ठीक है, तो सारे शेयर होल्डर कितने थे? 5 लाख। इनसे कितना रुपया मांग लिया कंपनी ने? 7 रुपया करके मांगा है। तो 5 लाख पे 7 रुपया करके कंपनी ने मांगा था। कितना? 35 लाख। जिसमें से ये शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर फेल कर गया था। कितने पे? ये देखो, 1 शेयर होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो कितना शेयर था इसके पास? इधर देखो कितना शेयर था? 500 शेयर। तो 500 शेयर पे कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट कितना था? 4 रुपया करके, दैट इज 2000। तो 35 लाख में से 2000 हटा दो तो कितना ने पैसा दे दिया? है ना, 35 लाख में से 2000 हटा दो, बताओ 34,98,000 पैसे मिल गए। क्या दिक्कत है? हाँ, तो कंपनी ने पहले ही कंडीशन पिट गया ना कि कंपनी पूरा पैसा जब बुलाई नहीं तो सारे के सारे हो कहां चले गए? इधर। टोटल शेयर होल्डर कितने थे? 5 लाख। उनसे कंपनी कितना कॉल किए? 7 रुपया करके, 35 लाख। लेकिन एक शेयर होल्डर फेल कर गया, लेस कर दिए कॉल्स इन एरिया, तो इतना हमारे को रिसीव हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। चलो सर, और भी सवाल है क्या? हाँ, इसमें लास्ट पार्ट और बचा हुआ है। क्या कह रहा है लास्ट पार्ट? आ जाओ देखते हैं।
कह रहा है द कंपनी इशू 40,000 ऑफ रुपीज 10 इच फुल्ली पेड अप टू वेंडर्स। अभी तो मैंने बताया कि वेंडर्स को चाहे बोले ना बोले ये हमेशा फुल्ली पेड अप रहता ही है, ठीक है। तो लिख देते हैं एक कैटेगरी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। कितना दिया था 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each fully paid up issue to vendors। कितना सर 4 लाख, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या बन जाएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। कितने शेयर्स थे 5 लाख शेयर्स थे, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, लेकिन कंपनी ने बुलाया कितना था रुपीज 7 कॉल्ड अप। इतना मांगा था 35 लाख मांगा था, है ना। अब कितने फेल कर गए थे, तो लेस कॉल्स इन अरियर 2000 शेयर्स पे, ठीक है ना। अलॉटमेंट का पैसा फेल कर गया था, कितना बोलो 4 रुपया करके 8,000, ठीक है। कितना था यहां हम लोगों ने, अच्छा सॉरी 500 शेयर्स है क्या, वही मैं सोचूं 2000 आया था अपना, ठीक है। मैं वही देख रहा हूं कि यहाँ पे हमारा 2000 लिखा हुआ था, यहाँ पे 500 कैसे हो गया 8,000, ठीक है। 500 शेयर पे 4 रुपया करके 2000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, जोड़ लो इन सब 4 लाख और 35 लाख कितना हो गया 39 लाख और माइनस 2000, तो ये हो गया आपका 38,98,000। चलो ये हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। हाँ ये 2000 है ना, मैं यहाँ पे 2000 लिखा, मैं सोचा 2000 सीरीज है, पिछले सवाल का ले लिया था, ठीक है। ओके 500 शेयर पे 4 रुपया करके अलॉटमेंट का पैसा डूब गया था 2000, तो इन दोनों को जोड़ो, इसको माइनस करो तो 38,98,000। ये हमारा कहाँ चला जाएगा बोलो सर, ये हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट में, यहाँ पे कितना 38,98,000। सर बस करो सर प्लीज, हाथ जोड़ते हैं, ठीक है बेटे। चलो आज सर आपके सामने झुकते हैं, कोई बात नहीं, अगले क्लास में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ठीक है। ओके चलिए।